मैं बस 4 महीने टाइम होता है। कुत्ता काट लिया भाई, कुत्ता काट लिया एक बच्चे को। 7 और ये सब ड्रॉप ईयर में हो रहा है भाई। इमेजिन तुम एक साल लियो ड्रॉप और ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ कि 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, वो भी 5-6 महीने के प्रिपरेशन के बाद भी। लाइक in last video I said that make more videos for YouTube. I will try to be consistent. और आज करीब 20 दिन हो गया and I have not uploaded even a single video. So remember been in them blocks I had to go hide from the Jakes. I got them in right to हेलो गाइस, आज सुबह मैं उठा और मम्मी बोली कि रूम साफ करो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय डे टुडे। आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं दिखा पाऊँ कि मैं क्या क्या यहाँ पे पेस्ट किया हुआ हूँ, लाइक जो कि बहुत हेल्प किया था प्रिपरेशन में। एंड वैसे इन पेपर्स को हटाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट हटाना तो पड़ेगा। और पेपर्स हैं तो बहुत चांसेस है ख़राब हो जाएगा। तो अगर एक वीडियो बना लूँगा तो अगर एक वीडियो बना लेंगे तो वो लाइक वो रहेगा ऐसे यूट्यूब पे, और जब मन करेगा मैं देख पाऊँगा उसे। एंड आई विल गेट इंस्पायर्ड बाय इट कि एक साल मैंने खूब ज़्यादा मेहनत किया था। तो अभी देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले है यहाँ पे सिलेबस, जो कि कुछ इस तरीके से था। ये केमिस्ट्री का था, ये फिजिक्स का है, और ये है मैथ्स का। पेपर्स की क्वालिटी से पता चल रहा है कि ये काफ़ी पुराना है, और वैसे भी ये करीब करीब 2-2.5 साल पुराना है। इस पे चैप्टर्स के बस नाम लिखे हुए हैं और ऐसे रैंडम चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ पे रेड की वेवलेंथ लिखा है, ब्लू का लिखा है, फिर एक कांस्टेंट लिखा है, उसका यूनिट लिखा है। सो दीज आर द थिंग्स। सो सिलेबस के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, लाइक रिटन होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहला है लाइक जो ये देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़। ये भी मैं 2 साल पहले बनाया था, जो कि बस याद करने के लिए नहीं, याद है मुझे, लेकिन तब भी काम आता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसे दिमाग काम नहीं करता है, तो देखने में सही रहता है। तो और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज भी लिखे हैं जो कि लाइक मैं बार बार बोलता था, a+b होल क्यूब का, a-b होल क्यूब का, और a1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ये हर बार गलत होता था ऐसे। और ये एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला v = dv/dx, जो कि कई जगह भी होता है, और इससे डायरेक्ट PYQs में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो हो गया एक। तो ऐसे कुछ चीज़ें लिख के रखते थे। और इस तरीके के लाइक फिजिक्स का है ये, जिसपे वो हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना रहता था। तो ये हम लोग को याद होना चाहिए, बट याद रिवाइज करने के लिए जैसे लिख के रखे रहो तो वो काम आता है। और ये कुछ सेंटर ऑफ मास का फार्मूलाज है, तो ये था। और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जो कि याद तो नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो रहा है तो कर लो, बेटर रहेगा। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग को लाइक बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब हम लोग आगे जाते हैं, जब सिलेबस बहुत तेज कवर होने लगता है 11th का, तो फिर हम लोग लाइक लास्ट के लेसन्स लाइक साउंड वेव, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो सब हम लोग छोड़ने लगते हैं। वो जो आखिरी के कुछ लेसन्स होते हैं उसके लिए है ये साउंड का फॉर्मूलाज हैं। और इसके बाद ये केमिस्ट्री का है, जो कि आई विल से कि इम्पोर्टेंट है। और इधर है, उसके बाद है इधर है, ये कौन से लेसन का है यार इधर ये कैपेसिटर का है सर। और इधर सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल, जो कि काफ़ी मदद करता है। अगर नहीं है तो एक पेस्ट कर लो भाई, काम आएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का सेकंड लेसन जो है 11th में, वो और पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स। इतने 2 पेज में बस था मेरा तो, और मैं लाइक ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में ही पेस्ट कर लिया था, तो काफ़ी हेल्प हो गया था कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा था इन दोनों लेसन्स में। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर ये था मेरा, जिसमें मैं टेस्ट के नंबर्स लिखता था। तो इसको निकालते हैं यहाँ पे, इसका मैं बताता हूँ पूरा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है, तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली बात,
मैं इन टेस्टों को लाइक हर संडे को देता था। ड्रॉप ईयर में अगर पूरे ड्रॉप ईयर में अगर 50 संडे पड़े होंगे तो मैं शायद 50 टेस्ट दिया होऊंगा। लिखा था नथिंग इन 2000 इज इक्वल टू नथिंग, जो कि सही बात है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और 1000 बार कुछ नहीं कर रहे हो तो वो कुछ नहीं रिजल्ट देगा। और अगर आप थोड़ा एक एक स्टेप ही बढ़ाओगे तो 1000 बार में आप 1000 स्टेप आगे रहोगे। सो दैट वाज द थिंग। एम इज किलिंग, ये कुछ पर्सनल था। तो ये मैं स्टार्ट किया था 6ठा महीना, यानी कि इट वाज लाइक जून जुलाई रहा होगा। 4 तारीख को 30 नंबर आया है 300 में। लाइक मैं फुल टेस्ट देता था ड्रॉप ईयर में, मैं पार्शियल टेस्ट नहीं देता था। पहला टेस्ट 30 मार्क्स, दूसरा 43 लाइक जंप था और मैं खुश भी था। फिर अगले टेस्ट में 41 ओनली। फिर अगले टेस्ट में 27, यहाँ 41 से 27। वो बहुत ही लाइक सोचो एक बार को कि अगर आप पढ़ रहे हो और उसके बाद नंबर्स आ ही नहीं रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं उल्टा, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। फिर उसके बाद एक जंप हुआ, लाइक इसमें मैं पढ़ाऊँगा पक्का से हफ्ते भर मेहनत किया हूँगा और एक हफ्ता पूरा दिमाग में चलता था कि क्या करना है, कैसे चैप्टर्स को जल्दी कवर करना है, तो वो चीज़ था। और उसके बाद फिर से वही चीज़ हो रही थी कि नंबर आया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। फिर इमेजिन इसके बाद लाइक एक महीने में ही फिर से यहाँ पे 13 तारीख को 25 नंबर आया है। सो इमेजिन वो कितना लाइक एक ट्रॉमा की तरह रहा होगा। फिर एक हफ्ता में एक ट्रॉमा में रहा होगा, फिर 34 हुआ, फिर 61। यहाँ पे मैं गैप लिया हूँ एक संडे। तो हाँ, ऐसा रहता था, कुछ रहा होगा इसलिए नहीं लिया हूँ। और 61 फिर अच्छा लगा ऐसे ही। इमेजिन करो मैं करीब यहाँ पे 6ठे महीने में शुरू किया था एंड इट वाज लाइक कि 1 2 3 या 4 महीने में मैं बस 4 महीने टाइम होता है। कुत्ता काट लिया भाई, कुत्ता काट लिया एक बच्चे को। उसके बाद कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? तो हाँ, लाइक 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक, मतलब ये आराम करीब 4 महीने का टाइम है। ये इतना 4 महीने का टाइम है और 4 महीने में कितना हुआ है इम्प्रूवमेंट? 30 मार्क्स से 60 मार्क्स। और वो भी ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट है, उसके बाद भी लाइक 58, फिर यहाँ अक्टूबर आ जाता है, वहाँ पे भी लाइक 46। फिर मैं क्या करता हूँ, जेई के पेपर्स को देना शुरू करता हूँ और उसमें भी यही सीन था 47। और ये सब ड्रॉप ईयर में हो रहा है भाई। इमेजिन तुम एक साल लियो ड्रॉप और ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ कि 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, वो भी 5-6 महीने के प्रिपरेशन के बाद भी लाइक। और ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवंबर, इसके बाद तुम्हारा लाइक दिसंबर था और जनवरी में आपका एग्ज़ाम है और आपके आ रहे हैं 20 नंबर। सो वो चीज़ बहुत लाइक कैसा फील हो रहा था उस समय मुझे ही पता है। उसके बाद लाइक उसको देखते गए और फिर यहाँ सबसे हमें एनालाइज भी करता था, थोड़े अच्छे से करने लगा था एनालाइज। और इसके बाद नवंबर था, नवंबर में भी यही सीन था, कम नंबर्स आ रहे थे, 44 मार्क्स था। फिर उसके बाद दिसंबर 17, इस दिन क्या पता, हाँ दिसंबर 17 को मैं 25 जून का पेपर दे रहा था और इसमें 57 मार्क्स आए थे। फिर 31 दिसंबर को दिया था और उसमें 113 नंबर आया था। क्यों आया था? क्योंकि वो जो ये पेपर था उसको मैं पहले भी दे चुका था, तो इट वाज लाइक कि मैं रिपीट करके वही टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, तो वो बढ़ा था। फिर उसके बाद एनालाइज कर रहा था और मतलब लाइक बहुत लिमिटेड चीज़ों पे फोकस कर रहा था और बस इस टाइम पे मैं बस PYQ कर रहा था, मात्र PYQ कर रहा था। तो उसके बाद 7 जैन को दिया जब पेपर, तो इट वाज लाइक 94। फिर 14 जैन को दिया, फिर से कम हो गया लाइक 88। फिर 18 फरवरी और ये 14 को मेरा लास्ट पेपर था। लाइक ये लास्ट मॉक मैं दिया हूँगा अपने पहले अटेम्प्ट के पहले। उसके बाद मेरा 29 को मेरा डायरेक्ट यहाँ पे उसके बाद यहाँ डायरेक्ट 29 को मेरा पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मेरे को 111 नंबर आए थे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और उसी की बदौलत 96% तक आया था मेरा और उसी पे एडमिशन भी हो रहा है। उसके बाद फरवरी आया, उसमें 108, तो ऐसे ही फिर से डाउन हो गया क्योंकि ये कुछ अलग ही पेपर मैंने दिया था। फिर उसके बाद 3rd, ऐसे ही मतलब वो आप देख लो क्योंकि यहाँ तक लाइक 8 महीने के प्रिपरेशन तक कितना नंबर पड़ा, लाइक ना के बराबर नंबर पड़ा है। 32 44 गया था लाइक
6 महीने 7 महीने में, और ये गया था लाइक 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में। इट वॉज द जंप कि वो 30-40 के मार्जिन से बढ़ के सीधे 130-120 इस तरह से आने लगा था। फिर मार्च में बहुत मेहनत किया था, लेकिन फिर सेकंड अटेम्प्ट आया और उसमें मैं मेस्टअप कर दिया था। ये 31 मार्च 172 नंबर था, मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था। और उसके बाद लाइक 4 अप्रैल को मेरा पेपर था और उसमें बहुत खराब, बहुत मतलब लाइक मैंने ही फकड अप कर दिया था। उसका कभी और बताएंगे किसी और वीडियो में एकदम अच्छे से कि लाइक, क्योंकि बहुत बड़ा मैसअप किए थे हम। और उसके बाद मैंने पूरा अप्रैल गैप लिया था और मन ही नहीं करता था पढ़ने का। फिर आता है मई में मैं एडवांस का तैयारी करता हूँ, और वही सेम चीज़ होता है। एडवांस में लाइक 54 मार्क्स आया था, फिर 46, 62, 68, वो नहीं बन रहा था। और एट द एंड एडवांस में मेरा आया 77 मार्क्स ही आया था। थिंग इज़ दैट कि आपका स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं आएंगे, आपको लास्ट में लेकिन नंबर्स आते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो आएगा नंबर। और ड्रॉप ईयर में लाइक ठीक है ना, ड्रॉप ईयर में अगर मैं यहाँ पे था तो इसका साफ मतलब है कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की थी 12th में, और अगर इतना तक पहुँचे थे तो ठीक ही था। आई वॉज हैप्पी।